साथियों को प्रश्न पूछने को प्रश्न आदतों के बारे में प्रश्न पूछना है अमित दुबे जी। विचारों पर कैसे यानी ध्यान केंद्रित करना है सर? जैसे बहुत सारे विचार आते हैं तो मन गड़बड़ा जाता है, तो एक ही विचार पे कैसे ध्यान केंद्रित किया? एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना, इसको योग में धारणा कहते हैं। एक ही विचार, और यही तो सभी का अभ्यास है। सबके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन चाहे संत हो कोई भी हो, वो भी तो यही प्रयास कर रहे हैं। तो इसके मल्टीफैक्टोरियल है। अब मेडिटेशन है, हम जो योग अभ्यास करते हैं, आसन का जिस तरीके से अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि वो कैसे एक पॉइंटेड क्या करे, फोकस करे। तो ये माइंड को, हमारा जो रिप्रोग्रामिंग वर्कशॉप है, माइंड को रिप्रोग्रामिंग वर्कशॉप अटेंड करें, फिर योग करें, तो मल्टीफैक्टोरियल है ये। हम इसको अगर धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप होगा। स्पेशली जब हम ध्यान शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हम ध्यान के माध्यम से, हमने देखा है, माइंड एकदम फोकस्ड हो जाता है। और माइंड जब फोकस्ड हो जाता है तो धीरे धीरे वो फोकस हमारे हर जगह काम आएगा। तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रिपरेटरी मेडिटेशंस बता देंगे, जिससे आपको वो फोकस शुरू हो जाएगा। तो अभ्यास इसका उत्तर है। धर्मपाल जी आप आइए। कि मैं अपने आप को संयमित रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी संयम खो देता हूँ। अपना क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। कार्यशाला में थोड़ा निरंतर आके और विषय को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा अभ्यास होगा। हमारे जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो रखी है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो एक दिन में तो होगा नहीं, उसके लिए थोड़ा निरंतर यहाँ आइए, 2-3 महीने 4 महीने निरंतर, वो भी पहली बात। तो दूसरा, थोड़ा आज अभी क्योंकि तत्काल में हमें 2-3 दिन के लिए एक ऐसा मन में संकल्प लीजिए कि आज से क्या जो भी होगा सब अच्छा होगा, जो भी सब अच्छा है, उसके बारे में अपने को नजरिया, नेगेटिव नजरिए से देखना ही नहीं है। जो भी हो रहा है, किसी ने भी कुछ भी बोला है, चाहे अपने बारे में बुरा भी बोल दिया है, कोई अपने मनपसंद चीज नहीं हो रही है, तो उस नजरिए से नहीं देखना है। आज से थोड़ा सा हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत है जी। थोड़ा अभ्यास प्रारंभ कर देना, 2-3 दिन इस पे ज्यादा ध्यान दें और लगातार आए तो बिल्कुल होगा। गुंजा दीदी। जब मैं कोई भी काम करती हूँ दीदी, तो सब लोग पढ़ाई को लेके सवाल उठाते हैं, उसके लिए क्या करना होगा दीदी? एनसीसी कोर्स की डिग्री ले लो। नहीं सर, कुछ भी सेलिंग करती हूँ अच्छा काम, तो लोग कोई आते हैं तो पढ़ाई को लेके सवाल उठाते हैं कि तो पढ़ी नहीं हो तो ये क्या काम कर रही हो। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये कुछ कोर्स करके और वो बताओ कि ये कोर्स किया हुआ है, ये कोर्स किया हुआ है। जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं, एसपी सिंह सर आइए। प्रणाम सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, केवल जीवन के सार के विषय में आप कुछ बताइए मुझे। जीवन का सार तो अपन आत्मबोध में आकर जब तक नहीं देखेंगे ना, तब तक जीवन निस्सार ही नजर आएगा। जी जी। इतना आगे बढ़ते जाएंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है कुछ, लेकिन आत्मबोध से देखेंगे तो सार नजर आएगा। परितोष कुमार जी आप आइए सर। सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मेरे अपलाइन मुझे कुछ बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब जानता हूँ, ऐसा मुझ में यह भावना सर क्यों जागृत हो जाती है? कभी कभी हमें लगता है कि जो बता रहा है वो हमसे छोटा है, थोड़ा सा ईगो आ सकता है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो हमको पहले से ही उससे ज्यादा पता हो, तब भी वो स्थिति हो सकती है। तो अपने को तो जितना ज्ञान जहाँ से भी मिलता है ना, वो लेते रहो। पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अपन भी तो यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं पहले से ही पता होती है। तो जहाँ भी जब भी हम किसी से सुनेंगे तो सारी बातें तो ऐसी हो नहीं सकती ना कि जो पहले से नहीं पता हो। तो एक्चुअल में पता हो भी सकती है, आपको कोई उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर अपने को किसी छोटे बड़े वाला भेद मन में नहीं लाना है कि अहंकार नहीं लाना, बाकी सब बढ़िया है। और सीखने को कोई भी चीज कहीं से भी मिलती है, नई चीज, तो मन को खुला रखना है, ओपन रखना है, तभी हम सीख पाएंगे। बंधन नहीं लगाना है कि मुझे तो आता है। अर्चना दीदी आप आइए। संघर्ष में मजा लेने की आदत, ये सर कुछ हो नहीं पाता है, इसके लिए क्या करें? इसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। छोटे छोटे पहले छोटी चीज में मजा लेके देखना है। छोटी चीज जो अपने को थोड़ा सा दिक्कत जैसा लगता है ना कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, ये समस्या हो गई, तो उसको अब प्रैक्टिस में लाना है कि नहीं कोई नहीं, ये तो इसको तो अपन, ये तो जीवन का हिस्सा है। कोई दिन में कोई घटना हुई है तो ऐसा मानना कि तो दिन में होता है, ये तो हिस्सा है, ये यही जीवन है, ऐसा एक सोच बदलेंगे तो धीरे 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 पहले छोटी चीज में करेंगे, फिर बड़ी बड़ी भी कुछ भी हो जाएगी ना, तो भी हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है।
के लाल जी। मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ तो मेरे अंदर डर बना रहता है कि मैं फुल टॉम से बात नहीं कर पाता हूँ। तो थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा करें, मतलब डरे नहीं, अभ्यास करते रहे। पहले अपने जो नजदीक वाले लोग हैं, जहाँ इजी लगता है वहां बात करें, बार बार करें, करते रहें। ये बोलेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे ना, जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ही डर जी सर, होगा। क्योंकि मैं हर दिन फील्ड में निकलता हूँ, न्यूट्रिशन पे काम करता हूँ, मैं हर दिन लिस्ट बनाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो बात करते हुए हमको अंदर से फीलिंग होता है कि मैं इनको कैसे किस तरीके से बात करूँ कि जो हमारी बातों को संदेश करके पूरी तरह से हमारी बात को सुने और हमसे फिर मैं उनके आगे को प्रोसेसिंग में उनको समझा सकूँ। उसके लिए इजी तरीका है कि जैसे आपको डर लगता है ना, तो आप न्यूट्रिशन की बुक लेके और उसमें से पढ़ के सुना दे, देखो ये चीज है, इसके बारे में ये जानकारी जो है, आप उनको बोलना नहीं, उसको पढ़ के सुना दिया तो अपना धीरे धीरे। मेरे पास सारी चीज में रखा हूँ सर, बुक भी रखा हूँ, डायरी भी रखा हूँ, उसके बाद टूल्स भी रखे हैं, प्रोडक्ट भी रखता हूँ सर, लेकिन लोग भरोसा विश्वास कम करते हैं। पहले आप प्रश्न को दूसरी जगह मत ले जाओ। जी सर। आपको डर लगता है ना, तो साथ में कोई चीज है, जैसे किताब में से पढ़ के बोलने में तो डर कम लगेगा ना। जी जी। जितना उसमें से बोल दिया, फिर अपने मन से अगर बीच में बोलने की इच्छा हुई तो बोल दिया, तो धीरे धीरे डर दूर होता जाएगा। जी। लोग भरोसा नहीं करते, वो अलग प्रश्न हो गया। जी सर, धन्यवाद। डर दूर करो पहले, तो लोग तो भरोसा कर लेंगे, विश्वास आएगा ना बोलने में, तो भरोसा भी करेंगे। श्याम राय जी आप आइए। बुरी परिस्थिति में सर कैसे रहना चाहिए सर? बुरी परिस्थिति अपने देखने के नजरिए पे निर्भर करता है। जो बुरी है उसको बुरी हमने माना इसलिए बुरी है ना, हमने उसको अगर अच्छी मान लिया तो फिर बुरी थोड़ी रहेगी। यस। बुरी मानना ही नहीं, अच्छी मानना है। इतनी बड़ी दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, तो अच्छी का मजा ले रहे हो तो बुरी को भी अच्छा ही मान लो, तो मजा ही मजा हो जाएगा। अपने को अच्छा, हर चीज को अच्छा ही देखना है। देखिए, यही सवाल बार बार आता है, ये अलग अलग तरह से आता है। हम राय में एक बात कहना चाहता हूँ, अपने को कोई चीज बुरी लग रही है ना, तो किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ अपने मुताबिक नहीं हुआ, और उसमें अपने को तकलीफ हो रही है। अपन थोड़ा सा अगर ट्रिक सीख ले, थोड़ी सी ट्रिक, कि उस बुरे को बुरा देखना ही बंद कर देना, हम सब चीज में अच्छा ही देख, तो थोड़ी सी तो हमें माइंड प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा। पर उसके बाद हमें जो मजा आएगा वो कितना जबरदस्त होगा। तो उस जबरदस्त को पाने के लिए ये थोड़ा सा माइंड प्रोग्रामिंग तो हमें करनी है। हम हमेशा बाहर की चीजों से, दूसरों से, उससे थोड़े परेशान हो रहे हैं ना, बार बार वही सवाल आ रहे हैं। कुछ परेशान नहीं होना, कुछ बुरा होता ही नहीं है। किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, किसी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं किया, आपको कुछ कर दिया, आपने बुरा माना, वो तकलीफ का कारण है। वो किया, वो तकलीफ का कारण नहीं है। उसको बुरा नहीं मानना है, उसको भी अच्छा ही मानना है। ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, हम सब साथियों को ध्यान से। अच्छा देखते ही वो अच्छी होगी, उसी में बढ़िया लगने लग जाएगा। कुमार साहू जी। इस काम को मैं करने चलता हूँ, उस काम में बीच में निराशा आ जाती है, तो निराशा आने की स्थिति में कैसे करें सर? क्योंकि निराशा बहुत बार बार आ जाती है, अटक डालती है, 3-4 बजे के बाद जो है निराशा आ जाती है। आजकल आपको हमको प्रकाश भैया नहीं समझा रहे, हमारा जो है बायोलॉजिकल क्लॉक, तो कुछ समय ऐसा हो सकता है कि जब हमारा पर्टिकुलर टाइम में वो मन जो है वैसा होता है, तो उस टाइम को थोड़ा सा पास करें, अच्छे किताब पढ़ के या अच्छा किसी में व्यस्त होके, माइंड को कहीं अच्छी काम में व्यस्त करके, बाकी फिर बाकी टाइम में आपको वापस अच्छा लगने लग जाएगा। एक तो एक उपाय है, और बाकी तो हमें माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा, आदतों के अभ्यास के द्वारा ये सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी। ये सब हमारे मन से हो रहा है ना, हमारे मन से हो रहा, निराशा, आशा सब हम ही तो पैदा करते हैं। तो हमें अपने माइंड को थोड़ा सा आदतों के अभ्यास के माध्यम से चेंज करना है। डॉक्टर मनोज यादव जी आप आइए। सर मेरा सवाल है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद समय नहीं मिल पाता, जो कि अपने टीम को कैसे मैनेजमेंट करें? जिनके पास कम होता है वो सबसे अच्छा काम करते हैं। अभी तक तो दुनिया में यही देखने को मिला है। आपका टाइम टेबल बनाना आपको बस ठीक। आइए तपोन महातो जी। हम जब से एकेडमी थे तो मेरा मन का अंदर में सब कुछ सब समझ चुका, लेकिन मैं पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो पढ़ने धीरे धीरे सीखा हूँ। तो लिखने के कारण से मेरा थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे बहुत सारा आदमी मेरा बात से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, तो उनको मैं कैसे करें? नहीं, थोड़ा सा पढ़ लिख तो अभी भी सकते हैं अपन। पढ़ाई लिखाई तो देखो बहुत जरूरी चीज है, तो जितनी हो सकती है उतना जरूर करना चाहिए। अभी भी की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जबरदस्ती में करते हैं सर, जैसे जो कुछ भी अचीव टारगेट होता है सारा वो भी कर देते हैं, लेकिन सारा मन का अंदर में आपके विचार को मैं डाला हूँ, लेकिन हम दूसरे की बात को प्रभावित नहीं कर पाते हैं।
दूसरे को अपनी बात से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ये तो अभ्यास से होगा, धीरे धीरे कार्यशाला में आते रहिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास से होता है सब कुछ, अभ्यास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे आज अपन बोलेंगे तो बहुत घटिया होगा, 3 दिन बोलते बोलते थोड़ा सुधार आएगा, फिर अगले 3 दिन में थोड़ा सुधार आएगा, धीरे धीरे बोलने का साहस बना रहा। धीरे धीरे ऐसे ही होता है ना। कोई भी दुनिया का कोई महान प्रदर्शन करने वाला आदमी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक दिन में कोई नहीं बना है, अभ्यास से बना है। किसी को अभ्यास ज्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है। आपको अगर ज्यादा करना तो ज्यादा आवश्यकता तो ज्यादा करना पड़ेगा, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका एक ही है बस। सुरजीत जी सर मैं फील्ड में जाता हूँ सर, थोड़ा आलस रहता है। वैसे सर 3-4 साल हो गए आरसीएम से जुड़े हुए, लेकिन काम भी सर करते हैं, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। इसमें सर क्या करना चाहिए? आलस तो वही माइंड की प्रोग्रामिंग ही है। प्रोग्राम आलस की हो रखी है, प्रोग्रामिंग अपने आप को फालतू समझने की हो रखी है, प्रोग्रामिंग ऐसा हो रखी है कि मेरे करने नहीं करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन प्रोग्रामिंग ये हो जाएगी कि मेरा इस बहुत दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मेरे होने से करने से बहुत फर्क पड़ता है, तो ये माइंड प्रोग्रामिंग का सारा मैटर है जो अपन बार बार चर्चा करते हैं। आप थोड़ा निरंतर यहाँ आएंगे ना तो आपको क्लैरिटी आएगी और आपकी हैबिट भी चेंज जाएगी। ये सारा माइंड प्रोग्रामिंग है, इसका कोई एक लाइन आप सुन लेंगे उससे कुछ इलाज होने वाला नहीं है। ये निरंतर आपको कार्यशाला में आना पड़ेगा। और आज है ना 3 दिन का आप संकल्प लीजिए, आज कम से कम एक टेम्परेरी इलाज से कीजिए। 3 दिन तक किसी चीज में कोई आलस नहीं करना है, कोई भी चीज माइंड में आई इमीडिएटली उसको करना ही करना है। 3 दिन ये अभ्यास का संकल्प लीजिए, इतना तो ले सकते हैं। आलोक भैया आइए। सर हमने जाना है कि माइंड प्रोग्रामिंग में अच्छी फिल्में भी सहायता करती हैं, तो सर कुछ फिल्म आप अगर बता सकें सर जो सहायता करें, 2-4 फिल्म। 3 इडियट्स है, मुन्ना भाई, बिल गेट्स सर। बिल गेट्स मेरी नहीं देखी हुई है। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया है, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में होती है। ये कभी ये वो जिसने लड़की ने जो पायलट बनी ना, क्या नाम? नीरजा इस टाइप की, भाग मिल्खा भाग ठीक। ये इन चीजों में ये थोड़ी सी मिक्स टाइप की है, इनमें थोड़ा सा कुछ वो मसाला डाल देते हैं ना तो थोड़ी वो हमें चुनना आ जाना चाहिए। चलो बहुत सारे अभी चैट बॉक्स में नाम ही नाम आ जाएंगे। गुंजन सक्सेना भी है, पहला वुमेन राइटर पायलट। गुंजन सक्सेना, वही मैं बोल रहा था अभी। गोपाल सिंह जी मेरा क्वेश्चन है प्रकाश भैया से। प्रकाश भैया, मेडिटेशन कितने प्रकार का होता है और वो मेडिटेशन कौन सा होता है जिससे व्यक्ति अपनी थर्ड आई ओपन कर सकता है? मेडिटेशन कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, उससे आगे एक और प्रश्न पूछा उन्होंने। हाँ, थर्ड आई ओपन करनी हो, व्यक्ति अपनी थर्ड आई ओपन कौन से मेडिटेशन से कर सकता है? अब थर्ड आई ओपन कर क्या करेंगे? नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। ये सब नॉलेज यूजलेस है, हम आपको बता रहे हैं, है ना। हमको प्रैक्टिकल पॉइंट पे आना चाहिए। और मेडिटेशन अभी तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। चक्र पर ध्यान होते हैं, चैंटिंग वाले ध्यान होते हैं, अलग अलग चक्रों पर ध्यान, फिर वेरियस ध्यान होते हैं। हाँ, प्राण वायु पर ध्यान। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जब माइंड प्रिपेयर्ड नहीं होता है ना, हमारा माइंड की टेंडेंसी है बाहर जाना है। और हर मेडिटेशन का अपना एक, अगर प्रिपेयर्ड ही नहीं है माइंड तो हम कितना भी प्रयास कर ले, इन सब में जैसा वो भैया ने पूछा ना, हल्का सा फोकस जैसा जरूरत होता है, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसके पहले इसलिए हमने आपको बताया कि प्रैक्टिस दी बहुत पहले कि कुछ देर शांत रहकर बैठना है। हाँ, ये सब प्रैक्टिस इसलिए दी कि जब आगे जाके थोड़ा ध्यान में क्या हो अच्छे से कर पाए। तो आपको सरल पाथ फॉलो करें, ये सब बाधाएं हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये नॉलेज यूजलेस है। हम जो ये सब कुछ बता भी रहे हैं, ये सब भी हमने देखा है, इसका प्रैक्टिकल ग्रोथ में इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। वैसे मेडिटेशन का बेस्ट टाइम? मेडिटेशन का बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्तम का समय है, जो सुबह सुबह होता है वो, क्योंकि उस समय हम नेचर के साथ फ्लो में है, सारी एनर्जी अंदर की तरफ बह रही है, एनर्जी डायरेक्शन इनवर्ड्स है। अभी हमारी एनर्जी डायरेक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन उठेगा हम एक्सट्रोवर्टेड होते जाएंगे, बाहर हमारी एनर्जी जाती जाएगी। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्तम का समय बेस्ट है। किसी कारणवश मैं गुस्सा हो जाती हूँ या कोई विषय वाला व्यवहार कोई कर देता है मेरे साथ, तो उस टाइम मैं कैसे खुद को कंट्रोल में रखूं, क्योंकि मेरा बहुत गुस्सा है। थैंक यू। ये तो वही बात होगी ना, हम दूसरों से अभी अपने आप को प्रभावित होने से रोक नहीं पा रहे हैं। तो अपने को अपने नजरिए को थोड़ा सा चेंज करने का अभ्यास करना है, माइंड प्रोग्रामिंग करनी की, सब हर चीज में अच्छा ही देखना है, यही तो अभ्यास करना पड़ेगा। इस अभ्यास को करो सभी साथी, इस अभ्यास को करो, इसके पीछे बहुत बेहतरीन दुनिया है।
ये एक हमारे आनंद के लिए बाधा है। ये दूसरों की गतिविधियों से प्रभावित होना, ये एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे आनंद में। जिस दिन हम उसको सीख जाएंगे तो हम अपनी सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो अभ्यास हमें ही करना पड़ेगा, दूसरों को तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने आप को नजरिया बदलने का अभ्यास करना है। जो हो रहा है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है। कभी कभी चिकना घड़ा बन जाओ, और कभी कभी जैसी जहाँ जरूरत है वैसे बन जाओ। किसी चीज को नहीं ध्यान देने की जरूरत है तो ध्यान ही नहीं दिया, कहाँ ये कहाँ चलेगी, बात सुनी नहीं सुनी। और देखना है, सुनना है तो उस आनंद से, उतना बेहतरीन नजरिए से देखना है कि हमें उस बात में भी कुछ अच्छी नजर आने लग जाए, उसमें भी खुशबू नजर आने लग जाए, उसमें भी खिलावट नजर आने लग जाए। ये सारा हमें करना है, अपने ऊपर करना है, अभ्यास के माध्यम से करना है, माइंड प्रोग्रामिंग के माध्यम से। ये देखिए, सभी साथियों को लगता है कि हम अपने आप में इतना चेंज करें, हम अपने को इतना बदलें, लेकिन इसी बदलाव में बहुत कुछ है, मिलेगा, हमें ही मिलेगा। चिंता मत करो कि हम दूसरों के प्रति इतनी उदारता लाएंगे, हम कुछ दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। उसका सारा सुख हमें ही प्राप्त होना है, तो उसमें कंजूसी न करें, दिल खोल के करें इस प्रैक्टिस को, दिल खोल के। लक्ष्मण पाटिल जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, मैम सर से कि ये संकोच कैसे दूर करूं, कि कोई भी मैं कार्य करने जाता हूँ कि कैसे समझाऊं, ये जो फील करने जाता हूँ मैं, तो वहाँ संकोच मतलब चिंता ज्यादा हो जाता है। संकोच के लिए ना थोड़ा सा अपने दिमाग को पहले तो एक सेट करो कि मुझे जीवन में कुछ करना है। जी सर। अपने आप को फालतू नहीं मानना है, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानना है कि इस धरती पर आया हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं फालतू आदमी नहीं हूँ। पहले तो अपने माइंड को सेट करो, फिर उसके लिए अभ्यास शुरू कर दो। प्रैक्टिस तो हो रहा है सर, और ये क्या है, एनसीसी भी कोर्स कर रहा हूँ, तो किसके मतलब एनसीसी में जाऊँ कि मतलब ये जो सेल करने जाता हूँ सर, तो मतलब इसको मैं सेल करूँ कि ये चाहिए, उसमें भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और कैसे जानकारी देके इन लोग को मतलब मैं अच्छा से इन लोग तो अपने आपको फिक्स रखो। जो चीज अपने को बोलने में दिक्कत आती है तो किताब का सहारा ले लो, वीडियो का सहारा ले लो, धीरे धीरे अभ्यास करो। बहुत ज्यादा करो, मतलब कम मत करो। संकोच दूर, कम करने से संकोच दूर नहीं होगा, ज्यादा करने से दूर होगा। गलत सलत होगा कोई बात नहीं, काम नहीं होगा, पर अपना संकोच तो दूर हो। सत्यनारायण निरंतर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बीच बीच में सर किसी दिन छूट जाता है, इसके लिए क्या करें? पकड़ लो, छूट जाता है उसको। ये तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा, हमें अपनी आदत के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। जी देखिए, ये सारा कारण क्या है, ये सारी चीजें जो भी हो रही है ना, जो भी वीकनेस है, संकोच, छूट जाना, आलस आ जाना, इसका एक कल या परसों टॉपिक रखा गया था कि हमारा माइंड सेट जो है ना, मेनली सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि मैं कोई ऐसा ही नहीं हूँ इस धरती पर, कोई ऐसा फालतू जैसे भीड़ भड़क का ना, उसमें से कोई, मैं भी ऐसा एक कचरा जैसा आदमी नहीं हूँ। मैं एक इम्पोर्टेंट आदमी हूँ और मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे ईश्वर ने इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भेजा और कुछ बड़ा करना है। वो पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। जी। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, इसलिए हो जाती है। कुछ आलस आ गया, निरंतरता छूट गई जी, या उस काम की जगह में किसी दूसरे काम में चले जाना, दूसरे में चले गए, तो वो कारण यही हो रहा है ना कि हमें अपना उद्देश्य के प्रति गंभीरता नहीं है, या उद्देश्य को ऐसा मान ही नहीं रखा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। पहले अपने मस्तिष्क में वो क्लैरिटी लाओ। हम सब साथी आज एक संकल्प लेंगे कि हम ये कोई यही नहीं कर रहे हैं ना, ये जो भी कर रहे हैं हम कुछ करने के लिए कर रहे हैं जी। और जब तक उद्देश्य एवरेस्ट पे चढ़ने का होगा तो भी तैयारी बड़ी होगी ना, फिर थोड़ी लापरवाही आएगी कि चलो कोई बात नहीं आज। पर हमें क्या कि छोटी मोटी पहाड़ी पे चढ़ते तो चढ़ गए, नहीं चढ़े तो नहीं चढ़े। उद्देश्य बहुत डिपेंड करता है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रखें माइंड में, तो ये सब कम होगी। कार से ज्यादा उम्मीद करना अच्छी आदत है या बुरी आदत? कार से, काम से ज्यादा उम्मीद करना अच्छी बात है या बुरी बात? नहीं, उम्मीद, काम से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है, काम करना है बस। काम करना ज्यादा, उम्मीद करनी बिल्कुल कम। उम्मीद से थोड़ी रिजल्ट आता है, काम से आता है रिजल्ट। उम्मीद तो आदमी को कमजोर बनाती है। उम्मीद जो अपेक्षा बोलते हैं ना, जो गीता में बोला गया ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। तो हमारा काम कर्म करना है, कर्म में कोई कमी नहीं रखनी।
राजेश भोई जी, आप आइए। सर मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में एक पार्ट है, मैं पढ़ाता हूँ एवरीडे हीरोज करके। सर थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, उसमें कुछ हमारे जैसे अमला मेरी और बसंत कालबाग, इन लोगों का कहानियां हैं जो अच्छा काम करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो उसमें एक अभिजीत भट्टाचार्य जी की कहानी है जो एक एक्सीडेंट विक्टिम की सहायता करते हैं। तो मैं भी कई बार कई जगहों में ऐसा जहाँ मौका मिला है सर मैं किया हूँ। तो क्या अपने कार्यों के बारे में बताना अपनी सेखी बघारना नहीं है, या बताना चाहिए सर लोगों को प्रेरणा देने के लिए? बताने का तरीके में अहंकार नहीं होना चाहिए, बताना तो अच्छी बात है जी। नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं रहता सर, अहंकार ज्ञान के लिए, और वो बताना ही पड़ता है। कई बार हम सब अपना अपना उदाहरण देते ही हैं। जी बिल्कुल देना चाहिए। कोमल कुमारी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं काम करती हूँ कपड़ा शॉप में, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे घर चलाने कोई नहीं, मेरे पापा डेथ कर गए हैं, तो कैसे क्या करूँ वो टाइम मिल सके और यार का और आगे बढ़ सकूँ। जितना समय मिलता है उसमें भले आधा घंटा ही मिलता है ना, उसको निरंतर कीजिए। पहले अभ्यास अच्छा करते रहिए ना, जितना टाइम मिलेगा उतना ही मिलेगा, उसमें क्या बात है। और उसको कंटिन्यू कीजिए और अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और परिवार का सहयोग लीजिए। फैमिली धीरे धीरे आपको सपोर्ट कर सकती है। जितना मिलता है उसमें श्रेष्ठता होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम कितना करना, वो अलग बात है, वो बाद की बातें हैं। 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा को रोज हमें ध्यान से करना है। उसका मैक्सिमम अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग तो यंग बच्चे हो, तो आपको सब ये सब चीजें बहुत सीखने को। आजकल का जमाना ही चेंज हो गया है। पहले के जमाने में टाइम की वैल्यू ही नहीं होती थी, आज बहुत वैल्यू है। सुबह वही काम पे जाना होता है 10 बजे, रात को 8 बजे छुट्टी होती है। 6 साढ़े 6 हजार सैलरी है, उसी में घर भी और वो भी देखना पड़ता है। तो अभी उतना सामान नहीं, फिर भी घर में लाके रखती हूँ, तो घर में भी थोड़ा बहुत सैलरी कितनी मिलती है? 6,500। 6,500 में पूरा दिन खर्च करना तो मेरे को थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। कोई दूसरा काम देखना चाहिए। बहुत कम है तो। 6,500 तो आप अपना थोड़ा सा सेल करेंगे तो 10-20 हजार 25 हजार तो इससे ही कमा सकते हैं, सेल से। और मैं खैर ये राय मैं नहीं दूंगा कि क्या छोड़ना क्या करना, पर ये पूरा दिन 6,500 के लिए खर्च करना तो अपने आप के साथ न्याय नहीं है। कोई दूसरा काम देखना चाहिए। कार्य कुशलता संबंधी आत्म एक आदत है गुरुदेव, असफलताओं से सीखने की आदत। गुरुदेव ये कैसे, कि कुछ थोड़ा सा गहरा हमें बताए तो बड़ी कृपा होगी। जो भी हम करते हैं, मान लो उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर उससे सीखना है कि क्यों नहीं हुए हैं, क्या कारण रहा। वो कारण से हमें उस पर थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना है और वहीं से सीखना है। यही है ना इसका तो सिंपल मतलब है। ठीक है, कैसे उदाहरण के लिए आप 2 साथियों को एएनसीसी कोर्स के लिए समझा रहे हैं मान लो जी, और नहीं समझा पाए, तो वो क्या हुई, असफलता होगी ना। ठीक है, अब इससे सीखना क्या, मैंने ठीक तरीके से नहीं बताया, क्या कमी रही, अब इसमें थोड़ा और सुधार करना है। मैंने दिखाया नहीं, केवल ऐसे ही बताया था, तो उससे आपको सीखने को मिल रहा है, वहीं से तो सीखने को मिल रहा है। हम सब ऐसे तो सीखते हैं। ठीक, ये उदाहरण है, बाकी तो आप हर चीज में ऐसे ही होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। रोबिन शाह जी, इस अभ्यास कार्यशाला में आने के बाद एक घटना ने मेरे मन को बहुत ही विचलित कर दिया है। प्लीज आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। घटना यह है, आपने सिखाया है सर, स्थूल और सूक्ष्म, साहस और डर, आध्यात्म और लोकाचार, हर चीज में अच्छा ही देखना, दया का भाव होना। सर गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसमें से उसका जो हम लोग का होता है अंतिम क्रिया, उसमें उसका जो क्रिया में ब्राह्मण ने, उनके घर पे एक गाय था, दुधारू गाय थी, जिससे उनके बच्चे का परवरिश होता था, और वही गाय मांग लिया। वो लड़का देने से इनकार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके परिवार के सभी लोगों का दबाव बना और वो गाय उनको देना पड़ा। अब यहाँ से हम बहुत मतलब थोड़ा सा परेशानी में है, ये कहाँ तक क्या सही हुआ सर, इस पे सही क्या होना प्लीज। इसमें बहुत सारी चीजें सही हुई है। अब अपने को सही देखना है ना, गलत नहीं देखना, सही सही देखना है। सही देखना है। सबसे पहला तो एक बहुत सारी सब लोगों को एजुकेशन मिल रही है कि अब आगे से इन पाखंडों में नहीं पढ़ना है। एक तो ये बहुत अच्छा ज्ञान मिल गया, ये सही हुआ। दूसरा ये अच्छा हुआ कि चलो वो एक जो बालक जो है केवल गाय से अपना जीवन गुजार रहा था, अब शायद उसको कुछ और बड़ा करने का रास्ता खुल रहा है। ऐसे और भी देखने का नजरिए की बात है। हम देख रहे थे गलत हो रहा है, पर हमारा साहस वहां पे रोक नहीं पाया। कभी कभी ऐसा बीच में पढ़ने की स्थितियां नहीं होती है, उसमें और ज्यादा खराब होने की स्थिति होती है, तो हमें रुकना ही ठीक होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रूढ़िवादी है मान लो, और एक साथ बहुत ज्यादा हम अकेले हैं वहां, तो हम बोलेंगे तो काम भी नहीं होगा और मतभेद और बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में व्यर्थ की बातों से बचने वाली स्थिति होगी, कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर शांत रहो। ऐसा टाइम देखना पड़ता है, मौका। मेरे ख्याल से आपने सही निर्णय लिया होगा।
जी सर। ये तो कुछ भी नहीं है ना, इससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया में होएगी ना। ऐसे विचलित नहीं होना है, हमें उसी में अच्छाई ढूंढनी है, अच्छाई खोजनी। जी, मतलब हम लोगों को भी देखने का नजरिया जो है वो प्रैक्टिकल उदाहरण से आज मिल गया। धनराज जी आप आइए। कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपने साथ भेदभाव कर रहा है तो उसको कैसे पहचाने, क्योंकि कभी कभी समझ में जाता है कि अंदर से तकलीफ होती है, और जब अंदर से तकलीफ होती है तो क्रोध आता है, और कैसे महसूस करें कि वो अपने अंदर कोई हलचल न मचे। दूसरे क्या कर रहे हैं वो उस पे काम नहीं करना ना, हमें अपने आप पे काम करना है। हम हमेशा अभी तक दूसरों पे काम करने का कोशिश किए जा रहे हैं, जो कुछ होने वाला नहीं। उसी में अच्छा ही देखनी है ना, अच्छा ही नहीं देख, कभी अच्छा ही देखनी है या फिर हमें न्यूट्रली देखना है। अपने को क्या लेना देना है, अपने पर क्यों फर्क पड़ने देना किसी बात का, वो जाने उसका काम जाने, अपने अपने मन पे क्यों प्रभाव लाना। आइए अवधेश जी, अभी आप अनम्यूट करके बोलिए। मेरे मन में एक सवाल ये रहता है, मैं दूसरे व्यक्ति पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, इसको क्या होगा? दूसरे लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं जी, तो क्या ऐसा करें सर कि उसके अंदर जान नहीं पाते, और तो थोड़ा बताइए। तो विश्वास क्यों करना है, विश्वास की जरूरत कहाँ रही है? मैं समझ नहीं पाता कि कैसा आदमी कैसा बड़ी जल्दी विश्वास किसी करने पे के बाद। कोई विश्वास नहीं है। मैं अभी रोज इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, हम पता नहीं सालों से बात कर रहे हैं आपस में, पर मुझे तो आप पे किसी पे विश्वास नहीं है क्या किसी पे? लेकिन मान के देखो कि चलो ये आज दे दो कल दे देंगे पैसे, तो हम देते हैं क्या? देते हैं क्या किसी को? जो चीज, जो विश्वास आगे परेशानियों को बढ़ाते हैं, ऐसा विश्वास क्या काम? विश्वास क्या करना है? विश्वास ये करना है कि हम सब अच्छे हैं, हम सब एक ही आत्मा है, ये हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, हम आपके लिए अच्छा सोचेंगे। विश्वास किस बात का करना और किस बात का नहीं करना, ये अंतर किसी भी संस्था में जुड़ के और या उसके आधार पे हमें अपने माइंड के जो सोचने के तरीके उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आइए रेणु दीदी आप आइए। सुबह उठ के डेली मतलब लंच बनाना पड़ता है, इसमें मुझे 2 दिन बचने का उपाय चाहिए कि मैं कुछ अलग काम करूं। बचने का उपाय नहीं लेना है अपने को, 2 दिन और अच्छे मन से बनाना है। 5 दिन सामान्य मन से बनाना है, 2 दिन और खुशी से बनाना है। जिंदगी में बचने का उपाय कभी नहीं ढूंढने, जो भी करते हैं उसको और बढ़िया दिल से करने का। तो डेली सर करना पड़ता है, डेली अच्छे मन से करना पड़ता नहीं है, करो खुशी से करो। जी सर। लंच मत बनाओ, 2 दिन प्रसाद बनाओ। 5 दिन लंच बनाओ, 2 दिन प्रसाद बनाओ। थैंक यू सर। नारायण जी आप आइए। कि वेदना और प्रेरणा दोनों में थोड़ा सा बताएं सर। दोनों का कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। प्रेरणा तो मोटिवेशन को कहते हैं कि जिससे हमें किसी काम को करने के लिए अच्छा उत्साह पैदा होता है कि नहीं ये तो जरूर करना है, और वेदना तो बिल्कुल ही अलग। वेदना दुख को बोलते हैं, अफसोस। तो दोनों का तो कोई संबंध है नहीं, तो इसका कोई उत्तर भी ज्यादा बनता नहीं है। प्रकाश जी आप आइए। खुद को कैसे आत्मबोध से नियंत्रित करें? जैसे कि मैं किसी को नहीं मतलब कुछ मतलब नेगेटिव आ रहा है, उसको कैसे नियंत्रित कर पाऊं, और किसी के साथ मतलब बातचीत करने के समय ऐसे आ जाता है मैम, मतलब गुस्सा आता है, इसको कैसे नियंत्रित करूं? मतलब मन से तो नियंत्रित हो। कार्यशाला में निरंतर आते रहो, थोड़ा निरंतर आओ तो धीरे धीरे अपना अभ्यास में आएगा। सुभाष जी आप आइए। सुभाष कुमार। के भगवान को मेरा प्रणाम। जय सिंह सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि इससे पहले हम आरसीएम बहुत मन के साथ करते थे, लेकिन इधर जो है मेरा मन लग रहा है आरसीएम करने का, इसमें सर थोड़ा कारण बताइए। अब कम नहीं लगेगा, इससे पहले बढ़िया से, अब और ज्यादा लगेगा। ज्यादा लग रहा है जब तो प्रश्न पूछ रहे हो, जिसका कम लगता है वो प्रश्न नहीं पूछता। अब लग गया है ना, अब चिंता मत करो, आते रहो ना, कार्यशाला में आते रहो। राजू सर आइए। विचार सभी संपदाओं का शुरुआती बिंदु कैसे है? विचार सभी संपदाओं का शुरुआती बिंदु कैसे है? शुरुआती बिंदु कैसे है? जी सर। वो तो इसलिए है कि हम कोई भी चीज विचार से शुरू होती है ना, पहले विचार में आएगी फिर धरातल पे आएगी। सीधी धरातल पे कोई भी चीज नहीं आती ना। ताजमहल भी पहले किसी के विचार में आया तो फिर धरातल पे आया। इसलिए आप दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा भी कर सकते हो, विचार आना जरूरी है। तो अब हाँ, विचारों को लाना, अच्छे अच्छे विचारों को लाना शुरू करो। उससे मैं अपने जीवन में अप्रिय घटना को भूल नहीं पाती हूँ सर, और खासकर जब कहीं झगड़ा कर देख लेती हूँ तो ज्यादा नेगेटिव आ जाता है मन में, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ जो कुछ घटना घटा उसको लेकर मैं प्रण ले चुकी थी, मैं इसे बदला लूंगी। लेकिन आपको सुनने के बाद
अब मेरा विचार है कि बदलना तो चाह रहे हैं, लेकिन विचलित हो जाता है मन। क्या करना चाहिए सर? थोड़ा और अभ्यास करते रहो, फिर धीरे धीरे ये जो है जो भी खत्म हो जाएगा। आते रहो, अभ्यास करते रहो, और आपको इससे जो अच्छा लग रहा है ना, उस आनंद को और देखो भविष्य के लिए। हम अगर ये सारी चीजें छोड़ देते तो कितना मजा आने लग जाएगा। वो विचार पैदा करो, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है ना, हमारे क्या बहुत सालों की माइंड की प्रोग्रामिंग है, बदला लेना, ये करना वो करना, तो उसको बदलने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आइए काजल दीदी, आप आइए। मेरे को नींद बहुत आती है, एक ही जगह कुछ सुनना होता है तो चाल हल कुछ भी कार्य करते रहना पड़ता है, वरना नींद तुरंत आ जाती है। नींद का बहुत प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से काम पर भी फोकस नहीं रहता। वो टाइम साइकिल समझना पड़ेगा अपना बॉडी का। आपको ही खोजना पड़ेगा ये, आपका निजी लाइफस्टाइल से, टाइम टेबल से, खान पीन से, कार्य की थकावट हो जाती है, वो सारी चीजें खुद को समझनी पड़ेगी। और बाकी नींद आती है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। शैनी शहदोल जी, आप आइए। मेरा सवाल ये है कि मुझे लगता है कि मुझे हमेशा समस्याओं से मैं घिरा रहता हूँ, मैं क्या करूँ उसके लिए? क्योंकि जैसे अभी क्या मुझे फैटी लिवर की समस्या आ गई है, इसके पहले कुछ दिन पहले और भी समस्या आती, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सबके साथ ही होता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन के हिस्सा है, ये सब सबके साथ होता है। हम कैसे लेते हैं उस पर निर्भर करता है। और समस्याओं से सीखना है कि आगे उनसे हमें कैसे जीवन जीना है, और बाकी ये सब कुछ हिस्सा है जीवन का। परेशान होने से समस्या तो कम होने वाली है नहीं, परेशान नहीं होंगे तो समस्या जरूर कम हो जाएगी। सरिता दीदी, आप आइए। सर, असली आध्यात्मिकता क्या होती है? असली आध्यात्मिकता जी असली आध्यात्मिकता ये होती है समभाव, समता भाव। समता भाव का मतलब जी हर समय मन आनंदमय स्थिति में रहना, शांत, आनंद और आत्मबोध में रहना। अब बाकी कुछ भी हो रहा है, ये जितने भी सवाल आ रहे हैं, जो भी आते हैं, तभी उसी स्थिति में रहना, रह पाए हम। ये असली आध्यात्मिकता है, समभाव, समता भाव। यही हमारा लक्ष्य होता है सबसे बड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सारे साथी को प्रश्न रह रहे हैं अभी। जी सर। तो आप सभी निरंतर आते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सारे प्रश्नों के हल मिलते रहेंगे। पर प्रश्न का हल सबसे बड़ा एक ही है कि हमें अपने भीतर कुछ काम करना है। जी सर। ये जीवन है, और जीवन में बहुत सारी विचित्रताएं हैं, बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी घटनाक्रम है, बहुत सारे तरह तरह की हमारे माइंड में चीजें आ जाती है। और उसके साथ तो इतना बुरा नहीं होता, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, या मैं तो अच्छा करता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ये सबको हमें स्वीकार भाव लाना है। किसी के साथ क्या होता है, किसी के साथ, ये सारी प्रकृति की एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में हमें किसी के साथ थोड़ा सा खराब में भी वो बहुत बुरा महसूस कर सकता है, किसी के साथ बहुत बुरा होने पर भी बहुत अच्छा महसूस कर सकता है। ये हमारा निजी अभ्यास की बात, तो हमें वो तैयारी करनी है सबको। और आपको अच्छा लगता है तो निरंतर यहाँ आते रह सकते हैं। कम टाइम मिलता है तो कभी कभी जरूर आते रहें, कुछ विशेष सत्रों में आते रहें, वो आपको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।